हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा था। यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा था। तो आज की वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इसके अंदर हम आज क्या देखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एसएससी 10+2 है यानी कि सीएचएसएल है, इसकी एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 17/8/2020 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 27/8 तक, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 महीने चलेगा। बीच के अंदर कुछ गैप भी है और लगभग आपके 2 से ढाई महीने के बीच में आपका टाइम भी बचा हुआ है। और मुझे आपको पता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अब मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको 2.5 महीने के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी कैसी है। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको कि मैंने खुद एसएससी 2000 सीजीएल एसएससी सीजीएल जो है मैंने 2017 में क्लियर किया है और 18 के अंदर मैंने वापस से क्लियर किया है। एसएससी 10+2 मैंने क्लियर किया हुआ है, या और क्या बोलते हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, ये सारे एग्जाम मैंने खुद ने क्लियर किए हुए हैं। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मार्क्स अचीव करना है। आपको कैसे मैथ्स के अंदर आप 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हो, आप कैसे इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो और कैसे जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है, तो देखिए, जैसे आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 17 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 2.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अब इन ढाई जो महीने आपके पास, इनको आपको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है, इनको कैसे आपको ढंग से पढ़ना है इस समय के अंदर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सब्जेक्ट की, मैथ की, आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का है। आपका जो प्री है वो 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स का आपका क्या है, प्री है, जिसके अंदर आपके जो है 50 क्वेश्चन तो आपके मैथ के आने, सॉरी मैंने गलत दिया, आपके 25 क्वेश्चन तो आपके मैथ के आने, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने, 25 क्वेश्चन आपके जीके के आने और 25 क्वेश्चन जो हैं आपके इंग्लिश में आने हैं। और इसी सीरीज के अंदर आएंगे आपके, ठीक है ना। आपको इस तरीके से पढ़ना है। देखिए क्या समझा रहा हूँ मैं आपको को। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ की, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। तो देखिए, क्योंकि मैथ में पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले हम मैथ की ही बात करेंगे, ठीक है। देखिए, मैथ के अंदर मैं बात करूँ तो अगर आपने सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो और आपको पता है कि एग्जाम डेट इसकी पहले मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो गए थे इसके, तो आई होप मुझे पता होगा कि आपने तैयारी पहले से ही कर रखी होगी। आपने तैयारी पहले से ही कर रखी होगी, लेकिन जब भी जैसे ही अभी कुछ स्टूडेंट का एग्जाम बाकी है तो उनको कैसे प्रिपेयर रहना है। अब उनको क्या करना है, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, उनको नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि नया जितना आपने पढ़ चुके हो वही काफ़ी है। अब नया पढ़ोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। आपको करना क्या है, आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, पहले तो उनका आपको एक बार रिवीजन करना है। जितना भी आपने फॉर्मूलेज वगैरह जो भी पढ़े हैं मैथ के अंदर, उनको आपका रिवीजन करना है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं और मॉक लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसका करना है एनालिसिस। जैसे कि आपने कोई टेस्ट लगाया, सपोज करो आपके मैथ में 40 मार्क्स आए, आपके मैथ में 40 मार्क्स आए। अब आप देखना कि अब मेरे जो 10 नंबर हैं वो कहाँ कटे हैं, मेरे जो 10 नंबर है वो कौन से टॉपिक से कटे हैं। तो आप उस टॉपिक को पहले तो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उसको बिना देखे सोल्व करना। ऐसा नहीं है कि आपने उसके आंसर देखे फिर सोल्व किया, नहीं, आपको वो क्वेश्चन आपको बिना देखे सोल्व करना है। चाहे आपको 1 घंटे लग जाए चाहे 2 घंटे लग जाए, आपको वो क्वेश्चन बिना देखे सोल्व करना है जब तक आपको नहीं आए, पहली बात तो। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, जैसे कि आपके 40 नंबर आए हैं तो आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे जो कि सही होंगे। 20 क्वेश्चन में से आप ये देखो कि मुझे कौन से क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लगा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है या कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान है उसमें भी आपने 40 से 50 सेकंड ले लिए हैं, तो एक बार देखो कि मैंने इसमें ऐसा क्या ट्रिक लगाऊं, इसको और कितना शॉर्ट कर सकता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को मैं और जल्दी कैसे कर सकता हूं। क्या मैं वैल्यू अप्रोच कर सकता हूं, क्या मैं थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग लगा सकता हूं, ये आपको उसके अंदर सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, मैथ के अंदर पूरे 50 में 50 मार्क्स ला सकते हो। मॉक के आपको एनालिसिस करना है मॉक का कि मेरे कौन से टॉपिक से मार्क्स कट रहे हैं, तो वो टॉपिक को जाके आपको पर्टिकुलर कवर करना है। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक उठा लो आप लोग, जिस टॉपिक में आपसे मार्क्स कट रहे हैं उस टॉपिक को उठाओ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस करो आप लोग। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जैसा कि आपको पता है, पहले बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग तो आपको पता है कि रीजनिंग आप सब लोगों को आते हैं और आपके सबके मार्क्स हैं 40+ आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। इंग्लिश रीजनिंग के अंदर आपके सबके मार्क्स जो हैं 40+ आ जाते हैं।
लेकिन ध्यान करना, जिसके भी 40 मार्क्स आ रहे हैं वो कंपटीशन से थोड़ा बहुत बाहर हो जाता है। मतलब अगर वो मैथ में इंग्लिश में अच्छा कर ले तो बात अलग है, वरना आपको रीजनिंग में तो आपको 45 प्लस मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि हर बंदा लेके आता है। अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको मैथ और रीजनिंग इनमें तो आपको शिक्को रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश और अगर बात करें जीके की तो इनके अंदर में श्योर नहीं कह सकते कि हमारे फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे दो सब्जेक्ट हैं आपके जिनके अंदर आप अगर अच्छी मेहनत करो, अच्छी प्रैक्टिस कर लो तो आप इनमें से फुल मार्क ला सकते हो। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखना कि मेरे जो है कौन से जो टॉपिक है उसमें से मार्क्स कट रहे हैं, या फिर कौन सा टॉपिक है जिसके मुझे क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को सोल्व करो, उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करो, टॉपिक को पढ़ो मत, उसके क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका मॉक देने से भी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले तो आपको वोकैब तैयार करनी है। सबसे पहले तो आपको वोकैब तैयार करनी है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कि प्री में थोड़ा सा अच्छा आता है, ठीक है। आपके 2 वन वर्ड आ गए, 2 इडियम आ गए आपके, 2 सिनोनिम एंटोनिम्स आ गए आपके, और स्पेलिंग चेक आ गए आपके। और आप देखोगे कि जो आपके वो आता है क्लोज टेस्ट, उसके अंदर भी आपका मीनिंग्स वगैरह का रोल रहता है, वोकैब का रोल रहता है। तो आपको सबसे पहले तो वोकैब तैयार करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी वोकैब आती है आपकी, तो सबसे पहले आपको वोकैब तैयार करनी है। वोकैब आपको तैयार कैसे करोगे, आज से ही आप क्या करो, आपके पास दो महीने मान के चलो, आपके पास 2 महीने हैं, तो आप डेली के डेली क्या करो, डेली फिक्स कर लो, डेली आप फिक्स कर लो कि आपको 20 वन वर्ड तैयार करने हैं डेली। 20 तो वन वर्ड, 20 ईडियम, 20 आपको सिनोनिम, और 20 क्या करना है आपको एंटोनिम। 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम, 20 ईडियम, 20 वन वर्ड, ठीक है ना। बस इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप चाहो तो फ्रेजल वर्ब भी याद कर सकते हो। बाकी आपको ये 4 चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आप डेली 20-20 कर लोगे तो मुझे बताइए क्या 2 महीनों के अंदर आप 1200 कर लोगे क्या। 60 इंटू आप 20 करोगे तो कितना जाएगा, 60 इंटू 20 करोगे आप लोग तो कितना आएगा आपका 1200। तो 1200 आपके वन वर्ड तैयार हो जाएंगे। अगर आप 2 महीने तक कंटिन्यू पढ़ोगे, मुझे बताइए आप लोग, अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपकी कितनी वोकैब याद हो जाएगी, खुद देखना आप लोग। और आपको 20-20 में जोर भी नहीं आएगा, 20-20 डेली की पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा। और आप अगर एक साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर आएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्या आएगा, जोर आएगा। तो आपको करना क्या है, डेली के 20-20 आपको ये चीज़ें याद करनी है। और आप देखोगे कि आपकी 4800 वोकैब आपकी याद हो चुकी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और वोकैब भी कैसे याद करनी है, जैसे आपने आज 20 वर्ड याद किए, 20 इडियम, 20 वन वर्ड, 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम, अगले दिन क्या करो, उन 20 को रिवाइज करो, उसके बाद अगले नए 20 पढ़ो। वैसे ही तीसरे दिन क्या करोगे, आपने जो पिछले 20 पढ़े हैं 2 दिन तक उनका रिवाइज करो, फिर अगले नए पढ़ो। ऐसे आप करते रहोगे तो आप पिछले वाले भूलोगे भी नहीं और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के अंदर आपके आते हैं, क्या आता है आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव। ध्यान करना ये टॉपिक बहुत ही आसान होते हैं और इनके एक एक क्वेश्चन इनके आते हैं, एक एक क्वेश्चन इनके आते हैं आपके इनडायरेक्ट के, इनडायरेक्ट स्पीच के और पैसिव वॉइस के, ठीक है, नरेशन के और पैसिव वॉइस के। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपसे गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है ये वाला, तो ठीक है। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है प्लस वोकैब पर। और बात करते हैं हम पैसेज की या फिर आपका क्लोज टेस्ट, तो उसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। न्यूज़पेपर आपको अभी नहीं पढ़ना है। आपको अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाने हैं। मॉक के अंदर जो भी पैसेज आता है तो देखना है कि मैं इस पैसेज को कितनी देर में पढ़ पा रहा हूँ और कितनी देर में इसके क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ और कितने क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ये आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी इंग्लिश की। अब बात करते हैं हम लास्ट आपके जीके की। देखिए जीके पोर्शन एक ऐसा है जिसके अंदर हमें नहीं कह सकते कि मैं कितने मार्क्स ला सकता हूँ, कितने मार्क्स ला सकता हूँ। तो सबसे पहले जीके में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जीके के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। जीके में बात करें हम लोग तो जीके में पढ़ना क्या है आप लोगों को, जीके के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो देखिए एक बार। सबसे पहले अगर बात करें हम जीके की तो आपको करंट अफेयर जो है ये टॉपिक आपको तैयार करना है। ध्यान करना कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं, क्योंकि एसएससी 10+2 का मेरा एग्जाम हो चुका है। तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम से मिनिमम आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं, करंट अफेयर के आएंगे। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, इनमें वेरिएशन भी आ सकता है, एक कम हो सकता है या 2-3 आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद करें
तो आपको हिस्ट्री आती है आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं दो से एक या दो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं। ऐसी पॉलिटी की बात करें आप लोग तो पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आने वाले हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आपके क्वेश्चनों का वेरिएंस होता जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई सी बुक लेके आप बैठ जाओ और आपको सोल्व करने लग जाओ। आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है सिर्फ और उनका रिवीजन करना है और नया कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। और एक चीज़, हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि ध्यान करना दर्रे, जैसे आपने पढ़ा होगा दर्रे वगैरह पढ़ोगे आपने कि जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। तो आपको जो दर्रे है ना 10 से 15 आपके दर्रे होंगे मुश्किल से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको आप एक बार रिवीजन कर लेना। कौन कौन से दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं। तो इस तरह के आपको क्या है, दर्रे वगैरह जो है आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी छोटी सी शॉर्ट नोट्स के अंदर, उसमें आप लोगों को लिखने हैं कौन से दर्रे हैं, कौन सा आपके नया पीएम बना है, कौन से सारे सीएम सारे पीएम सारे देशों के, एक तो आपको जो मेन है अपने आसपास के, ठीक है, सीएम तो सारे याद रहने चाहिए, राज्यपाल आपको याद रहने चाहिए। करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, और करंट अफेयर आपको कम से कम 6 मंथ के करंट अफेयर आपको कम से कम होने चाहिए। 6 मंथ के करंट अफेयर तो आपको कम से कम होने चाहिए याद, ठीक है। तो आपने कर रखे होंगे, आपको उनका रिवीजन करना है। पॉलिटी हिस्ट्री तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बाकी आपको मुक तो लगाने ही लगाने हैं। तो ये तो बात होगी आपको अलग अलग कैसे पढ़ोगे। अब देखिए, अब आपको नंबर कैसे लेकर आने हैं, 160 प्लस आप मार्क्स कैसे ले पाओगे। 160 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी 10+2 के अंदर, क्योंकि पेपर का जो वेरिएशन है वो चेंज होता रहता है। किसी पेपर में थोड़ा सा पेपर आसान आ जाता है, किसी का टफ आ जाता है। अगर पेपर टफ आएगा तो आपका नॉलेज हो जाएगा और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर पेपर इजी आता है तो आप वैसे भी अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो ध्यान रखना, अगर पेपर आसान आता है, पेपर आसान अगर आ गया तो आपको ध्यान रखना है आपके जो मैथ है, मैथ के अंदर आपके 50 में से 50 मार्क्स तो आने चाहिए। मैथ में आपके 50 में से 50 मार्क्स आने चाहिए। और कैसे लाओगे, कैसे लेगा वो 50, ध्यान करना। मैं अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट की बात करूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब पे धवन स्टडी पॉइंट, जिस पर आप देख रहे हो वीडियो, उस पर अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो कि आपके हुबहू जैसा आपके एग्जाम आते हैं एसएससी के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो टेबल आती है ना, वो सोल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ आपके अंदर। जैसे क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कि पेपर में आते हैं, वैसे के वैसे टीसीएस पैटर्न पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो वो जो कि आप देखना, मैं कह रहा हूँ अगर आपने जितने मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ 3 सेट में डाल दिए और रेगुलर में डाल रहा हूँ उनको, आपको वो प्रैक्टिस सेट देखने हैं। अगर आप वो प्रैक्टिस सेट देख लोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको इजी पेपर भी कराऊंगा, टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो कि टीसीएस में बनते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ में तो 50 में 50 नंबर लेकर आने, प्लस रीजनिंग की अगर हम बात करूँ, मैथ में थे हो गए, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर आपके 48 मार्क्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं आए, या फिर आप एक काम करो 46 मार्क्स तो आप ले आओ, 46 से 48 मार्क्स आपको लाने ही आने हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो आपको कम से कम इंग्लिश में आपको 35 प्लस मार्क, या फिर मैं कह सकता हूँ 35 से 40 मार्क्स तो आपको लाने हैं। ज़्यादा ले आओ तो और अच्छी बात है, लेकिन इतने मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए। और अगर मैं बात करूँ किसकी जीके की बात करूँ तो जनरल साइंस, ध्यान करना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनरल साइंस जीएस। इसके कम से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन आ जाता है। तो ध्यान रखना, आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 प्लस मार्क्स तो उसमें लेके आना है। तो कितने मार्क्स हो गया आपके, देखिए 50 और कितना हो गया, इसको 100 मान लो, एक काम करो 100, 140, 170, यानी कि आपके 165 प्लस मार्क्स तो यहाँ पे हो गया कम से कम। आपको 165 मार्क्स तो इस तरीके से आपको लेके ही आने हैं। 160 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आओगे, ये आपसी वीडियो मैंने आपको बताया है। तो आपको अपनी पढ़ाई जो है, आपकी स्टडी रेगुलर रखनी है, आपको किसी भी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है। और ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे जैसे कि यूट्यूब पे चल रहा है, आपको नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एक दोस्तों को भेज रहे हो, वो आपको भेज रहे हैं, उन क्वेश्चन से आपको सोल्व करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। पहली बात तो आपको जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वही लगाओ 2 महीने के अंदर, और मैं कह रहा हूँ वही क्वेश्चन आते हैं, कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, वही पैटर्न रहता है। आप उठा के देख लेना, एसएससी सीपीओ के, सीजीएल के, या एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर उठा कर देख लेना, सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यू ही चेंज होती है, थोड़ा सा इनका स्टैंडर्ड चलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका
वही रहता है। तो ध्यान रखना, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको रेगुलर पढ़ना है। प्रैक्टिस बैच में आपको करवा रहा हूँ चैनल पर, तो आप उनको ज़रूर देखना। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहो अपनी, घर पे रहो।